हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39। ये वर्कशीट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। देखिए बच्चों, हमने अब तक पढ़ा है जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इनमें हमें जरूरत होती है लंबाई और चौड़ाई की। तो ये बोले जाते हैं दो मापन। दो मापन मतलब इन्हें हम बोलते हैं 2D आकृतियां इन्हें हम बोलते हैं। अब देखिए, अब हम जो आज पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। तीन चीजें हो गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इन तीन चीजों को के बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हें हम ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे 3D आकृतियां। ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो हमें टूथपेस्ट दिख रही है, इसकी अगर हम एक साइड देखें तो ये हमें आयत जैसी दिख रही है। आयत होती है, पर आयत तो हमारा 2D होता है। हम तो आज 3D के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका 3D जो बनेगा, देखो इसके उधर इसकी 4 साइड तो इधर हैं और एक ये है, एक ये, कुल मिला के इसकी 6 साइड हैं। देखिए इसके सभी फलक आयताकार हैं, तो ऐसी आकृति को हम कहेंगे घनाभ। ये वाली भी हमारी क्या है, घनाभ। अब घनाभ का यहाँ पे एग्जांपल्स देने हैं, हम कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। ईंट भी घनाभ के आकार की होती है। और एक एग्जांपल और घनाभ का ऐसे ही आप लोग खुद से सोचेंगे। नेक्स्ट देखिए, घन के बारे में हमें बताया गया है। अगर सारी साइड्स एक जैसी हों, ये साइड और ये सारी साइड एक जैसी हैं, तो इस टाइप के जो फिगर हैं उन्हें हम बोलेंगे घन। अब घन का भी एग्जाम्पल, कोई गिफ्ट बॉक्स होता है, कोई भी बॉक्स इस टाइप का हो सकता है। और बाकी एग्जाम्पल आप लोग खुद से सोचेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये डिब्बा है, चारों तरफ से ये बीच में से गोल है और ऊपर से और नीचे से ये सर्कल जैसा हमें दिख रहा है। और सिलेंडर भी इसी शेप का होता है। और बेलन भी, इस आकृति को, इस शेप को हम बोलेंगे बेलन। तो यहाँ पे हमने आज 3 तरह की आकृतियां पढ़ी हैं, घनाभ, घन और बेलन। इन डेफिनेशंस को सब ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो शेप है, ये कोन की, इसे शंकु, इस आकृति को हम शंकु कहेंगे, जो टोपी की तरह दिखती हैं। अब ये जो बॉल है, इस शेप को हम गोला कहेंगे क्योंकि गोले की तरह दिखता है। और ये अगर इस बॉल को आधा काट दें तो ये ऐसा दिखेगा इस शेप का, तो इसे हम अर्धगोला कहेंगे क्योंकि आधे गोले जैसा ये दिख रहा है। ये है शंकु, ये है गोला, ये है अर्धगोला। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें मैच करनी है ये शेप। अब बीच में से आधा कटा नींबू, ये कौन सी शेप का है, ये होगा अर्धगोले जैसा। जूते का डिब्बा, ये होगा आयत। आयत से जो 3D हमारा बनता है वो बनता है घनाभ। नेक्स्ट फुटबॉल होती है गोले जैसी, तो ये गोले पे जाएगी। और लूडो खेलने वाला पासे की सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो वो जाएगा घन आकृति होगी वो। ट्यूबलाइट बेलन जैसी होती है। और आइसक्रीम जो हम खाते हैं वो शंकु की आकृति में जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देने हैं, कुछ उदाहरण। यहाँ पे जितनी भी आकृतियां हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, इन सब के 2-2 उदाहरण देने हैं। इन सब के 2-2 उदाहरण आप लोगों को देने हैं। एक एक उदाहरण तो हमारे पास ये रहा, और एक एक आपको खुद से सोचना है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।